हेलो भैया, पहले नमस्कार। तो थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया भैया। तो जैसा आपसे मैंने बताया था कि मैं एक्चुअली मेरा वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर, सुलभ तेलंग नाम से चैनल है। तो पहले तो मैं आपसे अप्रूवल चाहूंगा कि जो भी मैं अपना कन्वर्सेशन कर रहा हूँ मैं उस पर डाल सकता हूँ। जी, 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 तो ज़रूर। मेरा मोटिव ये था भैया, मैं आपसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि आप जो एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है आपने बच्चों को पढ़ाने की, जैसा हम देख ही पा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने लेवल पे बताते कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या करते हैं आप और कैसे लोग जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ भैया, और आप अपने नाम से शुरुआत करें भैया। जी, नमस्कार, मेरा नाम राम रायका है और इस यूट्यूब चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्टार्टिंग तो थॉट प्रोसेस काफ़ी लंबा है। 2017 में हमने ऐसे सोचा था, एक सड़क किनारे हमने बच्ची को पढ़ते देखा था, तो हमें लगा था कि हमें ऐसे बच्चों तक पहुँचना चाहिए। ऐसे बच्चों तक जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, जो स्कूल नहीं जा पाते, जिनके पास किताबें नहीं है। और 27 अक्टूबर 2020 को जीवन के आपाधापी के बीच में हमने ये शुरू किया। 7-8 महीने पढ़ाया, कोविड आ गया था, घर चले गए थे, बट क्या जैसे-तैसे करके बच्चों से जुड़े रहे। 7-8 बच्चों से शुरू किया था और सेक्टर 18 में शुरू किया था, अब सेक्टर 26 में भी चल रहा है। आज 270 बच्चे हैं दोनों सेंटर पर मिलाकर और बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। 25 से ज़्यादा टीचर्स आते हैं डेली, वो उनको पढ़ाते हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा कर पाए हैं हम बच्चों के लिए और शायद हम सबके लिए यही सुकून की बात है। ग्रेट। तो जैसे आपने बताया टीचर्स आते हैं, और क्योंकि ये तो एक फ्री सर्विस है और एक सेवा है, तो टीचर्स लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपसे जो आना चाहें? क्या माध्यम है सर? अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो अपनी जॉब कर रहा है या जिसके पास में थोड़ा-सा शाम का टाइम अगर फ्री अवेलेबल है, मिनिमम 1 आवर्स हमारी 6 से 8 के बीच में क्लासेस लगती है। तो इसके बीच में हमें बस रेगुलर समय दे दे वो। अगर कोई पर्सन अगर हमें रेगुलर जॉइन कर सकता है देन हम पलक पावड़े बिछाकर तैयार हैं। वो आए पर्सन और साथ में मिलकर जो हम काम करेंगे। और आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है सर? इसके लिए आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन करके हमारा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ सर्च करके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रति उत्तर मिल जाएगा। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये अपने झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे और ज़्यादातर वैसे बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली वो नहीं है। तो और अगर बच्चे आना चाहें तो क्या ये प्रताप नगर में ही आना पड़ेगा, जी, ये जी, मजबूरी है, या जी। एक कोई पॉसिबिलिटी है कि और कहीं पे भी है कुछ? हमारी मजबूरी समझिए, बच्चों की मजबूरी ना सही, क्योंकि हम कुछ ही जगह काम कर सकते हैं और हम कुछ ही युवा हैं जो मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो अगर प्रताप नगर के आसपास कोई है और अगर हमारे इन दोनों सेंटर में से कहीं पर भी आकर कोई बच्चा अगर हमें ज्वाइन कर सकता है, अगर आप ऐसे बच्चे को जानते हैं तो आप हम तक जरूर भेजें, हम उस बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। और ये कितनी क्लास में से कितनी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर आप अभी? सर, फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे होते हैं हमारे ओके। पास। और कई बच्चों को हमने देखा कि आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी भेजा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं जुड़ा हूँ। तो वो बच्चों को कैसे वो प्रतिभा आप प्रदान करने की कोशिश करते हैं? सर, प्रतिभाएं तो बस बच्चों के अंदर होती है। हमारा काम है बस उनको देखना, थोड़ा सा तराशना, थोड़ा बहुत सहयोग कर देना। बाकी भगवान के रूप होते हैं बच्चे, उनमें ऑलरेडी वो प्रतिभाएं छुपी हुई होती है। जैसे ये अभी बच्चे नवोदय की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वाले बच्चे। तो बस हमारा काम है इनका सहयोग करना, इनकी तैयारी में बस वो एक माध्यम बनना जिससे ये अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। ओके। तो हम ऐसा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। और चूंकि देखिए आपने एक फाउंडेशन बनाई है और पेपर वर्क मैंडेटरी है, तो इन बच्चों से आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है ताकि आपका भी, क्योंकि आपको सहयोग, और भगवान करे इस वीडियो से भी गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचे, और भी जो जो संस्थाएं हैं जो ऐसे संस्थाओं को हेल्प करना चाहती हैं या इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो लोग अगर, क्योंकि सब आज के डेट में ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, तो हालांकि मैं जानता हूं आपको, लेकिन जस्ट टू गिव देम दी नॉलेज एंड अवेयरनेस, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें सर। जी, हम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एनजीओ है अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन के नाम से। और हम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही करते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है तो हम उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लाइक उसका आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद ही हम अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं। इसके साथ-साथ हम बच्चे का ये भी ध्यान रखते हैं कि वो रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा है या बच्चा पढ़ने लायक नहीं है तो पहले स्तर पे तो अपना यही प्रयास करते हैं कि वो बच्चा वहाँ तक उस सिचुएशन में जाए कि हमारे साथ वो जुड़ सके। या फिर अगर नहीं है तो हम ऐसे बच्चे को फिर नहीं करवा पाते हैं, ये भी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 5-7 दिन आते हैं फिर यहाँ से चले ही जाते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे इमोशन खर्च हो जाते हैं उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर।
तो हम ये सारा ध्यान रखकर उसके बाद में ही बच्चे का एडमिशन लेते हैं। ओके। और ये मतलब किसी भी प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, कहीं पे भी कोई बच्चे का किसी काम भी कर रहा प्रकार हो, का बच्चा, कहीं अगर से कोई भी हो। सड़क किनारे बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि उसको नीड है पढ़ाई की, वरना आजकल तो दिखावे की दुनिया, हर कोई बड़ी से बड़ी स्कूल में भेजना चाहता है अपने बच्चों को। तो अगर यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है तो एक्चुअल में वो नीडी है, उसके बारे में किंतु परंतु हो ही नहीं सकता है। ग्रेट। तो क्या कोई टीचर्स और किन्हीं से बिल्कुल बात करना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल अपन, बिल्कुल। जो बताना चाहें कि सर उनका सर कैसा था विकास अनुभव? सर आओ। पैन खा गएगा। हाँ जी सर, तो आपको कैसा लगा और आपको कैसे पता लगा सर से जुड़ने का? सर मुझे लगभग 4.5 साल से ज्यादा हुए इनके साथ जुड़े हुए, क्योंकि एक दिन मैं ऐसे, ये सर वहाँ पढ़ाते हैं 18 सेक्टर में, तो मेरा स्टार्टिंग में से था कि बच्चों से, जो गरीब बच्चे होते हैं उनसे लगाव स्टार्टिंग से था। तो एक दिन मेरे पास ये साइकिल थी, तो साइकिल से मैं ऐसे उधर घूम रहा था। तो मैंने कहा यार ऐसे, शायद 15 अगस्त था उस दिन, तो मैंने कहा यार कुछ बच्चों के लिए करते हैं ऐसे। मुझे पता नहीं था सर पढ़ाते हैं वहाँ, पढ़ा रहे हैं एक साल से वहाँ। तो ये सर सेलिब्रेशन कर रहे थे वहाँ पे 15 अगस्त। तो मैंने देखा यार कोई पढ़ाता है यार ऐसे बच्चों के साथ, कनेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने इनसे कनेक्ट हुआ, फिर उस दिन अगले दिन से मैं इनके साथ कनेक्ट हो गया और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद 1 साल बाद हमने नई ब्रांच यहाँ पे और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तब से यहीं पढ़ाते हैं हमारे साथ। अक्षय सर है, ये भी मेरे साथ तब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं हमारे साथ नाइस, इधर। नाइस। अच्छा सर। तो आप सभी सब्जेक्ट्स के और सभी तरह से बच्चों को पढ़ा देते हाँ हैं ना, बिल्कुल, अलग अलग? ऑल और जैसे सब्जेक्ट। हाँ। तो कोई और आपको कोई मुहिम से किसी को जोड़ना चाहते हैं, आप अगर कुछ अपील करना चाहें? मुहिम तो ये है कि सर मैं तो इतना चाहता हूँ, जो मेरे मन में है कि जो भी बच्चे हैं इस दुनिया में जिनको शिक्षा नहीं मिलती है, XYZ, गरीब बच्चे हुए या अनाथ बच्चे हुए या घुमंतु जाति के बच्चे हुए, जिनके पेरेंट्स अनपढ़ है, जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उन सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आप किसी भी माध्यम से आप उनको शिक्षा दे सकते हो, किसी भी प्रकार से आप उनकी मदद कर सकते हो। यदि आप टाइम नहीं दे सकते, आप और तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हो। तो यदि जरूरी नहीं कि आप जयपुर में आके हमारे साथ ही जुड़े, आप किसी भी क्षेत्र में हो, राजस्थान में हो या राजस्थान से बाहर हो, यदि आपको ऐसे बच्चे मिले जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, आप उनको जरूर थोड़ा सा टाइम देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सर। चलिए थोड़ा बच्चों से भी बात करते हैं, देखते हैं बिल्कुल सर। कि बच्चों को कैसा लगा। हाँ हमारी बताइए, हमारे साथ शुरू से थे ये, तो बताइए तो आप भी बताएं कैसा लगा सर आपको? अच्छा लगता है। पहली बात तो ये है कि जैसे किसी को टाइम देना, लाइक अपना जो टाइम होता है वो एकदम फ्री टाइम होता है ये शाम का, तो आप इधर उधर घूम रहे हो, उससे बढ़िया आप किसी को एजुकेशन दो या किसी की हेल्प ही कर दो। तो यहाँ आने के बाद एक तरीके से जितना भी स्ट्रेस है वो मेरा दूर हो जाता है सबसे पहले बच्चों के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि इनसे इतनी खुशी मिलती है, कुछ कुछ सीखने को मिलता है रोजाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम भी है तो वो मेरे से भी शेयर कर रहा है, मेरे से भी शेयर कर रहा है। टीम भी अच्छी है हमारी। और जब चालू किया था, जब ये नहीं पता था कि 15 बच्चे रहेंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 120 तक पहुंचेंगे और ऐसे पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यूसली। सबसे पहली बात तो ये थी। और मेरा कोई एम भी ऐसा नहीं था, मेरे को ये था कि बस एक बच्चे को पढ़ाना है, गरीब बच्चों जिसकी मैं सहायता कर सकूं। तो ये वाली बात है। और बाकी टीम आपको दिखी रही होगी, जैसे मैं हूँ, विकास सर है, स्टार्ट मैंने किया था, बाद में विकास सर आए, विकास सर के बाद बाकी सब धीरे धीरे हम जुड़ते गए। एक टीम की तरह हम काम करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं आगे इधर संचिति मैम है, उधर पूजा मैम है, जी, और राम सर आते ही हैं रेगुलरिटी पे। पहले मैं आता हूँ, उसके बाद टीम आ जाती है, तो हम धीरे धीरे डिवाइडेशंस में काम करते रहते हैं। नाइस। चलिए थैंक यू। आइए बच्चों से कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। बच्चों कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छे से पढ़ाई हो रही है? सीख रहे हो? चलो, क्या बनना चाहते हो, कुछ बोलोगे? क्या है आपको, कैसा लगता है और क्या करना चाहते हो आगे? ये नवोदय की क्लास चल रही है। अच्छा, नवोदय विद्यालय में पढ़ना है। वेरी गुड, बहुत की क्लास चल रही है, कुछ बच्चे। अच्छा अच्छा। ये जो बच्चे हैं वो नवोदय की हाँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं ये 5th क्लास है। कि नवोदय में प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस Entrance एंट्रेंस की exam। तैयारी करा रहे हैं, ताकि ये बच्चे अगर नवोदय में भर्ती हो जाते हैं, सब कुछ फ्री होता है वहाँ पे, सारी पढ़ाई लिखाई, और एक अच्छा स्कूल है, पूरा 10th तक 12th तक आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स ग्रेट, सर और उदय सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए थैंक यू बच्चों, एक बार बोल दो हिप हिप हुर्रे, है ना? गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर के, और क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? हमारे यहाँ पे सब चीज पढ़ाई जाती है और बहुत अच्छे भी लगते हैं पढ़ने में। ओके, और आपका नाम क्या है गुड़िया? और आपका? मेरा नाम राजेंद्र। अभी कौन सी क्लास में हो आप लोग? 8वीं। अरे वाह, तो 8वीं क्लास की पढ़ाई चल रही है। आगे क्या बनना है, आगे क्या आपने सोचा है अपना, अपने बारे में? IPS। अरे वेरी गुड, और आप? टीचर बनना चाहते हैं, तो आईपीएस बन के क्या करोगे? IPS बन के
मैं अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और भाई बच्चों को मैसेज देना चाहते हो कुछ? आजकल के जो बच्चे हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं या जो जो पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कैसे यहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं वैसे वो कोशिश करें यहाँ पे पढ़ने के लिए आने के लिए। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी बेटा क्लास में आओगे ना कल, और फुल एनर्जी के साथ आओगे ना? अच्छा लगता है ना पढ़ के? चलो बढ़िया है, थैंक यू।